रिवीजन की जरूरत ना पड़े। अब हम बैंक बोलेंगे इसको। मान लो ये एक घर है और इस बंदे के पास ये एक घर है, दो प्रॉपर्टी है। किसके पास? मॉर्गेजर के पास। साहूकार आज के मॉडर्न टाइम में जो साहूकार हैं वो है बैंक्स। आईसीसीआई, मान लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और मान लो एसबीआई। अब ये आज के डेट के मॉर्गेजीज है। इसने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख। इसको पैसे की जरूरत है, इसके पास लिक्विडेटेड मनी नहीं है, सरकारी नौकर नहीं है, केवल जमीन जायदाद है। बेटी की शादी है, इसके पास अप्रोच किया इसने इस प्रॉपर्टी को लेकर और 10 लाख का लोन इसने उठा लिया। फिर इसको पैसे की और जरूरत पड़ी, इसके पास गया, बोला नहीं भाई तू डिफॉल्टर है, तेरे पैसे तो पहले के नहीं आ रहे, हम नहीं दे सकते। उसी मजबूरी में ये इसके पास गया कि सर पैसे में तो बहुत वैल्यू है, और इससे इसने उठा लिए 5 लाख। फिर लड़की वाले और लालची हैं, उनका पेट नहीं भर रहा, वो और दहेज मांग रहे हैं। तो फिर ये इसके पास गया, ये इन्होंने भी मना कर दिया तू डिफॉल्टर है, तू देता तो है नहीं पैसे। इससे उठा लिए मान लो 30 लाख। अब जब ये 30 लाख का रिस्क ले रहा है केवल 50 लाख की प्रॉपर्टी पे, तो यहां से कोई किसी का फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तब रूल ऑफ प्रायोरिटी, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था, फेल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अब ये डिफॉल्टर हो गया, ये बन गया विजय माल्या, तो जब हम विजय माल्या लिखेंगे तो हम किसी का नाम लेके वो नहीं कर रहे, पर हमारे दिमाग में एकदम मैसेज आ जाएगा डिफॉल्टर। क्योंकि जब हमने रेंट ये किया था तो हमने यहां देखा था ये जो प्रोविजन है ये सारा डिफॉल्टर से डील करता है। दो चक्र है, ये चक्र आप चलाते हो बेसिकली, ये डिफॉल्टर है, ठीक है। तो यहां पर अब ये जब डिफॉल्टर हुआ तब कहानी आई केस कोर्ट तक। अब जब कोर्ट में आई तो हमने बोला ठीक है भाई प्रॉपर्टी को बेचो और इसको पैसे दिलाओ। इसका दिलाते तो आपको कोई टेंशन नहीं, तो पहला है आपने दिला देना था। लेकिन मेरे पास कोर्ट में केवल ये आया, मान लेते हैं कौन, जिसको हम बोलते हैं, इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये सब्सिक्वेंट है, पर इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये प्रायर है। तो ऐसे यूनिक बंदे को मीन मॉर्गेजी बोलते हैं। इसके बीच में और भी हो सकते हैं, ये भी मीन मॉर्गेजी हुआ, पर हम एक ही से समझेंगे मीन मॉर्गेजी। मीन मॉर्गेजी आते ही एक फॉर्मूला आ जाता है RUFD। पहले इसको समझते हैं। रिडेम्पशन अप, फोरक्लोजर डाउन, ये फॉर्मूला है। रिडेम्पशन हमेशा ऊपर होगा, यानी गिरवी तुड़वाओगे आप अपने ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं। और जब मुंह बंद करोगे, इसको समझते हैं। ये विजय माल्या जी और ये बैंक, जब इन्होंने लोन दिया तो इन्होंने अपना बेचा थोड़ी भाई, अभी भी मालिक तो यही है ना विजय माल्या। इसीलिए इनके पास एक भगवान ने राइट दिया, मतलब लॉ ने क्या राइट है, रिडेम्पशन का। जबकि 3 साल का टाइम दिया था आईसीसीआई ने, द मोमेंट 3 साल में नहीं दिया तो इनके पास राइट आ गया फोरक्लोजर का। इसके पास क्या राइट होता है, बैंक्स के पास, फोरक्लोजर का। जब ये जिसका स्टेक सबसे ज्यादा है 30 लाख का, ये कहता है तुम्हारे छोटे छोटे अमाउंट है, मेरा ज्यादा है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये ऑप्शन देना है। आपने जब रिपोर्ट हमारे को देते हो तो अपने लिखना है सर जेडी इस पोजीशन में था, हमने बोला ठीक है इनके तो थोड़े थोड़े हैं, तो लॉ ये भी प्रोवाइड करता है, तो आप ये दे दो तभी हो पाएगा, नहीं तो अभी नहीं हो सकता। तो आप वो बोलेगा नहीं मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा, मैं नहीं इतना बड़ा रिस्क लेता, तो आप कोर्ट में लिख के दे दोगे, द मोमेंट मेरा केस खत्म। मान लो वो फिर बोलता है जेल भेजो, मैं जेल भेजूंगा नहीं, तो जेल कैसे भेजूंगा, उसकी विजय माल्या की प्रॉपर्टी नहीं है क्या है। लेकिन मैं कब कर सकता हूं ये, जब आपकी रिपोर्ट आ जाए सर हमने जो ये जेडी था आपका, जिसका आपने बोला प्रॉपर्टी अटैच करके दो, हमने इसको बोला तेरे सर पे 2 हैं, आप सेक्शन मत लिखो, पर आप ये लिखो सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इनका अधिकार था, कोई नेग्लिजेंस का कोई पार्ट सवाल ही नहीं हो रहा कि इनका राइट खत्म हुआ। तो हमने इसको बोला तू सबरोगेट कर ले अपने आप को, इसके मान लो 10 लाख तू दे के तू इधर आ जा, द मोमेंट। अब ये जो ऊपर तोड़े, ये ऊपर ये क्या हुआ, ये रिडेम्पशन अप, ये ऊपर तोड़ रहा है ना, क्योंकि ये करते ही इसने क्या कर दिया, गिरवी तोड़ दिया, प्रॉपर्टी आ गई, ये इसकी जगह आ गया, सबरोगेट भी हो गया और रिडेम्पशन अप हुआ। क्या ये रिडेम्पशन नीचे कर सकता है, लेकिन फोरक्लोजर नीचे होगा हमेशा, ठीक है। इसने बंद किया
और इसने, जैसे इसको देखते हैं, ये तो बीच में इसके पास दोनों अधिकार है, इसके पास केवल फोरक्लोजर का राइट है, इसके पास केवल रिडेम्पशन का, पर जो बीच का है उसके पास, अगर इसको तोड़ना है तो किसका तोड़ सकता है, इसका कि इसका? इसका क्यों तोड़ेगा ये? इसको क्या फायदा? ये बेवकूफ है, वो तो पहले ऊपर, मैं तो खुद प्रायोरिटी में हूं, मैं क्यों नीचे वाले को तोड़ूंगा? मेरा तो पहली कानून है अधिकार, तो ये कभी तोड़ेगा नीचे का? लेकिन अगर इसको तोड़ना है तो किसका तोड़ेगा? तो रिडेम्पशन अप, पर फोरक्लोजर डाउन। ये फॉर्मूला है 94, समझ आए? अब हम वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पे। विजय माल्या जी ने आईसीसीआई से 10 लाख रुपए लिए थे, 5 लाख रुपए सीबीआई से लिए थे, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 5 लाख उन्होंने एसबीआई यानी कि 30 लाख उनसे लिए। जब एज ए तहसीलदार रिकवरी आपके पास ये प्रॉब्लम आता है, मैंने इस बंदे का भेजा है, आप सिंपल अपनी रिपोर्ट में ये लिखेंगे, सर हमने इसको इसका अधिकार बताया कि आपसे पहले आईसीसीआई ने लोन दिया और सीबीआई ने, तो ये 2001 में दे चुका था, इसने 2003 में दिया, आपने तो 2005 में दिया है, तो पहले इसका, अगर कभी भी बिकेगा तो पहले इसका बिकेगा, लेकिन इसका कोई केस ही नहीं है, और जब तक ये नहीं चाहेगा हम अपने तरफ से तो बेचेंगे नहीं। तो इसीलिए आप सबरोगेट का आपका अधिकार है, क्या आप करना चाहते हैं? सर हमने उसको सबरोगेट का मतलब समझाया, लेकिन उसने मना किया। हमने जब बोला इसको साइन करने, इसने साइन नहीं किए, तो हमने इंडिपेंडेंट अपने ऑफिशियल की करा लिए। प्रिजम्पशन सेक्शन 114 डी और ई की आपके साथ है एविडेंस एक्ट की, उसके साथ नहीं है, क्योंकि आप ऑफिशियल काम कर रहे हो। तो मैं ये मान के चलूंगा आपकी रिपोर्ट क्या है? ट्रुथ। 114 छोटा डी एंड ई एविडेंस एक्ट, वो आपके साथ है। प्रिजम्पशन है आप ठीक काम कर रहे हो, तूने साइन नहीं किया, एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉन। फिर तू बोलेगा सर नहीं उसको जेल भेजो, मैं नहीं भेजूंगा, मैं बोलूंगा ही हैज प्रॉपर्टी एंड यू कुड एक्सरसाइज राइट टू सब्रोगेशन, यू हैव नॉट,